बैठक होनी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कितने बजे बैठक होगी? कौन कौन पहुंचने वाला है इस बैठक में? क्या बता दें, बरेली में आज ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक होनी है। इसके लिए प्रोफेसर भूपेंद्र चौधरी व राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पहुंच रहे हैं। साथियों, पता चला इस बैठक में 12 जिलों के जनप्रतिनिधि जो है सभी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में जो भी अभी नगर निकाय चुनाव हुआ है उसमें जो जीत मिली है उसको लेके बात की जाएगी। आगे जो 2024 का चुनाव है उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसको लेकर बैठक में 12 जनपद के प्रतिनिधि तो शामिल होंगे। वहीं जनपद के मंत्री, विधायक व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष व बीजेपी कार्य समिति के सारे पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ये आपको बता दें, ये बैठक जो है नईताल रोड के निर्माणा होटल में सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। वही 10 बजे भूपेंद्र चौधरी बरेली पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे, अभी बने रहिए। हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता गोरखपुर से। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर में भी आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है मिशन 2024 को देखते हुए, और मिशन 2024 को सार्थक करना है तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, इसलिए ये तमाम बैठकें आयोजित की जा रही हैं। क्या जानकारी है आपके पास? कृति, हम कहना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 मूड में आ गई थी। खासतौर से 2024 को लेकर के किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी कोताही नहीं करना चाहती, जिसको लेकर के जिस तरह से नगर निकाय में प्रदर्शन किया है बीजेपी ने और जनता को अपने पक्ष में करके क्लीन स्वीप किया है, वही एजेंडा 2024 के लिए है। आज गोरखपुर क्लब में जो क्षेत्रीय समिति की बैठक होनी है, भारतीय जनता पार्टी की 11 जिलों के लोग बैठक करेंगे और खासतौर से तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसमें बीजेपी का जो एजेंडा है, फिर 2024 में नारा बीजेपी ने दिया क्लीन स्वीप, पूरे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी और करने के बाद 2024 में फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव रहे या ना रहे, चुनावी मूड में हमेशा रहती है। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है और भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। अन्य दलों में यह चीज नहीं देखने को मिलता। जब चुनाव आते हैं तब वो अपनी तैयारी करते हैं और तब लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और ठिकरा फोड़ते हैं ईवीएम की मशीन पे। खासतौर से अगर पहले से तैयारी किए रहते तो शायद उनको भी कुछ न कुछ सीटें मिलती। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मूड में रहती है और चुनावी मूड में रह करके जनता की सेवा करना, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सरकारी योजनाओं को बाखूबी किस तरह से कहां निचले पायदान तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति अमीर हो गरीब हो असहाय हो किस तरह से रह रहा है, उसके देख रेख की हर कार्य प्रणाली पर जब नजर रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो खास तौर से यही देन है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आई है। ये भारतीय जनता पार्टी से अन्य पार्टियों को सीख लेनी चाहिए कि 12 महीने और 5 वर्ष चुनाव जीतने के बाद भी चुनावी मूड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रहती है उसी तरह से रहना पड़ेगा। नहीं तो वाकई क्लीन स्वीप का जो नारा है वह क्लीन स्वीप बीजेपी करके दिखाएगी। चलिए, बहरहाल 2024 में बाकी पार्टियों को भी देखना होगा कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बरेली से बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बैठक को लेकर के तमाम जो पदाधिकारी हैं जिन्हें निर्देश दिया गया है कि मुख्य तौर पर इस बैठक में शामिल होना है, उनमें कितना उत्साह दिखाई देता है? 2024 के टारगेट को लेकर के ये तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये जो क्षेत्रीय बैठक जो रखी गई है इसमें जब 12 जनपद के बुलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी को लेकर ये बैठक रखी गई। वहीं पर विकास के मुद्दों पर, बाकी किस तरह जनता के बीच जाना है, किस तरह से रूपरेखा तैयार करनी, इन सब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। वही बैठक में
बीजेपी खास बात यह है, विज्ञापन का है। बीजेपी संगठनात्मक तौर पे संगठन स्वराष्ट्र 3 सेकंड चलेगा। खड़ी रहती है, संगठन में 3 सेकंड बिल्कुल का किसी तरह मतलब ढिलाई नहीं एक रखती है। महीना। इसको लेकर बैठक में 3 सेकंड मूल मंत्र भी दिया जाएगा, बताया जाए 3 लाख 2024 की तैयारियों के लिए सबको जुटना है और एक किस महीना तरह जुड़ना है, चलेगा। विकास के मुद्दों को लेकर जुड़ना है लेकिन ये और सेकंड जो चली। कार्य किए गए हैं वो हर जनता के बीच में बुलेटिन जाके में बताए जाए। और देखने वाली बात ये होगी बैठक के बाद में या 24 बैठक घंटे में क्या मूल मंत्र 12 दिया जाता है बुलेटिन होती है राष्ट्रीय ना। महामंत्री व प्रदेश 12 अध्यक्ष तो भूपेंद्र उत्तराखंड चौधरी का के होगी द्वारा कोई बैठक में। जी ठीक, अभिषेक लौटूंगी। 12 हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, चूंकि अन्य पार्टियों ने तो सोचिए अभी उसमें- लगता है 2024 के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया, वहां पर बीजेपी अब लगातार बैठकें करवा रही एक दिन है में और 36 सेकंड। इस बैठक में एक दिन क्या केवल रणनीति पर चर्चा होगी या फिर इसके अलावा और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संगठनात्मक बैठक है और बीजेपी की कोर कमेटी के जो चुनाव समिति है उसकी बैठक है। खास तौर से इस बैठक में संगठनात्मक बातें होंगी, प्रत्याशियों को लेकर के बातें होंगी, प्रत्याशियों की जो इस में लोकसभा सांसद हैं उनकी कार्य प्रणाली पर भी चर्चा होगी। क्या जनता उनको किस तरह से पसंद करती है उसके लिए समिति बनाने पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी 17 पहले जो भी प्रत्याशी पद के दावेदारी करते हैं या पुराने रहते हैं उनकी कार्य प्रणाली अपने अंदरूनी स्तर से सही है। जांच पड़ताल करती है यहाँ जीती हुई। कि कहीं जनता ने इन्हें नकार तो नहीं दिया। हम देखते आज हैं, कई मुद्दों सामने पर देखकर के गए। जो संगठनात्मक बैठक है देखिए, सही जो धर्मपाल है, सिंह सही के कर- नेतृत्व में खास तौर से ये बहुत इंचार्ज आइल बा, यह आगे अहम बढ़ बैठक सकते है और इसको लेकर के हाँ? विशेष तौर से यही कई रहा ना। मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जांच समिति बनेगी। जांच समिति क्षेत्र में जाएगी, क्या जनता मौजूदा प्रतिनिधि के बारे में किस तरह से सोचती है या नए प्रतिनिधि उतारे जाए बैठते हैं 2 मिनट या कौन सटीक वहां बैठेगा, किस जाति का बैठेगा, वो जो लोकसभा क्षेत्र है कौन से जाति बाहुल्य है, वहाँ किस तरह के लोगों को बैठे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं होंगी, घंटों तक चर्चाएं होंगी और उसके बाद कुछ निर्णय ठोस निकलेगा और उस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व काम करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीएसपी की भी अहम बैठक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में